जुजुत्सु काइसन सीजन 2 खत्म होता है 137 चैप्टर पे और उसके बाद स्टार्ट होता है जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 जो कि 138 चैप्टर से होता है। सो रिलैक्स गाइस, आज मैं जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 एक्सप्लेन करने वाला हूं पैनल बाय पैनल। आई एम श्योर कि आप लोग इस वीडियो को देख के जुजुत्सु काइसन के आगे की स्टोरी आसानी से समझ जाओगे। क्योंकि मांगा में जुजुत्सु काइसन का फाइनल बैटल चल रहा है और इस साल के एंड तक जुजुत्सु काइसन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी मांगा में। एंड आप सभी को पता होगा उसे एनिमेट करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं लेके आया हूं ये वीडियो जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन। एंड मैं इसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा और ध्यान रखूंगा कि मेरे से कोई भी छोटी सी छोटी चीज भी छूट ना जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अभी ही जुड़ जाओ और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एक्सटरमिनेशन आर्क। तो पहले सीजन 2 का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि सीजन 2 एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हुआ था टोक्यो में एक बहुत ही बड़ा धमाल, जिस वजह से आप सभी लोग देख सकते हो मैप में बताया जा रहा है कि टोक्यो का जो प्लेस है वो पूरी तरीके से ब्लैक है। मतलब इतना खतरनाक धमाल हुआ था कि उधर पे कोई भी जिंदा नहीं बचा। यहाँ तक कि हमें घर के बारे में भी कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली यार इतना बड़ा धमाल हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं मेरा फेवरेट कैरेक्टर यूता को, जो कि खड़ा है जुजुत्सु हायरप के सामने और जुजुत्सु हायरप उसे 5 चीजें बताता है जो कि एनीमे पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को बता देता हूँ। पहली चीज तो ये कि सुगुरु गेटो जिंदा है और उसे मार देने का ऑर्डर दिया गया है। वैसे तो हमें पता है कि वो गेतो नहीं है, लेकिन ये चीज शायद से हायरप को नहीं पता है। फिर हमें दूसरी चीज बताई जाती है और दूसरी चीज ये कि सातोरू गोजो ने शिबुया इंसिडेंट में ऑर्डर के खिलाफ जाके काम किया है, जिस वजह से वो गिल्टी है। लेकिन क्योंकि अभी वो सील है तो उसे सील ही रहने दो। अगर कोई भी उसे आजाद करेगा तो उसे क्रिमिनल मान लिया जाएगा। फिर तीसरी चीज हमें बताई जाती है माशामिची यागा, जो कि प्रिंसिपल है और उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी गई है क्योंकि वो गोजो और सेतो के भी प्रिंसिपल थे, बट वो उन दोनों को हैंडल नहीं कर पाए, जिस वजह से इतना बड़ा शिबुया इंसिडेंट हुआ। चौथी चीज वो बताते हैं कि जो यूजी इतादोरी को मारने के ऑर्डर्स थे जो कि गोजो को ऐसे पोस्टपोन कर दिए गए, उसे वापस से रिज्यूम कर रहे हैं और इतादोरी यूजी को मारने के ऑर्डर से। समझ सकते हो हायरप्स कितने हरामी लोग। एंड फिर आती है लास्ट और सबसे फाइनल 5वीं ग्रेड, जो कि है स्पेशल ग्रेड। सोर्सर यूता को ऑर्डर दिए गए हैं इतादोरी यूजी को मारने के, और इस चीज के लिए यूता भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो खुद अपने हाथों से यूजी को मारना चाहता है। क्योंकि शिबुया इंसिडेंट के दौरान यूजी ने इनुमाकी का हाथ काट दिया था और क्योंकि इनुमाकी यूतो का दोस्त है तो इसलिए यूता यूजी को मारना चाहता है। और अगर मैं इधर पे आप सभी को स्पॉइलर दे दूं तो आप लोग अब वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब सीरीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसके बाद हमें ज़ेनिन क्लैन का हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जिधर पे हम मिलते हैं स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सर से नोया ज़ेनिन से, जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। वो पूछता है कि माँ की ज़ेनिन का क्या हुआ, क्या वो मर चुकी है। नोया जो कि बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है, वो कहता है कि माँ की ज़ेनिन खूबसूरत तो थी लेकिन उसके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि लड़कों को कैसे ट्रीट किया जाता है। जो भी लड़की किसी भी लड़के से आगे जाना चाहती है या फिर सोचती है कि वो उस लड़के के बराबर है, उन सभी को मार देना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नोया कह रहा है, क्योंकि माँ की खुद को नोया के बराबर समझती थी, इसलिए नोया उसे पसंद नहीं करता है। जिसके बाद वो ऑफिस में गेट खोल के घुसता है तो मिलता है 2 जन से, जिनिशी ज़ेनिन और ओगी ज़ेनिन से, और वो दोनों ही नोया के अंकल है। जैसे ही नोया गेट खोलकर अंदर घुसता है, ओगी ज़ेनिन कहता है कि तुम लेट हो, जिस पर नोया खुशी खुशी सॉरी बोलता है क्योंकि वो इस टाइम पे इतना ज्यादा खुश इसलिए है क्योंकि वो अब लीडर बनने वाला है ज़ेनिन क्लैन का। और जैसे कि मैंने बताया नोया बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है, वो अपने अंकल्स की बेइज्जती करता है, जिस वजह से गुस्सा होकर ज़ेन्सी उसे एक पंच मारता है, लेकिन नोया उसे डॉच कर लेता है और ओगी भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके गर्दन पर रख देता है, बट वो उसे चाहकर भी नहीं मार सकता क्योंकि नेक्स्ट ज़ेनिन क्लैन का लीडर नोया ही बनने वाला था। जिसके बाद एक बूढ़ा इंसान उस रूम में घुसता है जो कि बताता है मास्टर नोबितो ज़ेनिन मरने से पहले वसीयत लिखी थी कि उसके बाद नेक्स्ट ज़ेनिन क्लैन का लीडर कौन बनने वाला है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, मास्टर नोबितो ज़ेनिन नोहा ज़ेनिन के फादर थे और क्योंकि शिबुया इंसिडेंट से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए वो अब मर चुके हैं और यही टाइम है एक लीडर चुनने का। जिसके बाद वो बूढ़ा इंसान अपने बैग से एक डायरी निकालता है और उधर पे बैठ के पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि ज़ेनिन क्लैन का अगला 27th लीडर बनेगा नाहो ज़ेनिन, जो कि उसका बेटा है, और जितनी भी संपत्ति, टूल्स और कर्स एनर्जी है वो सारे नाहो ज़ेनिन के संपत्ति में चली जाएगी और सारी भी चीजें उसके नाम हो जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो पढ़ता है कि अगर किसी भी रीजन से सातोरू गोजो की डेड हो जाती है या फिर वो मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाता है तो ना चाहते हुए भी मेगुमा फुशिकिरो को नेक्स्ट ज़ेनिन क्लैन का लीडर बना दिया जाएगा। और ये सुनते ही नाहो ज़ेनिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और सोचने लगता है कि जब मैं ज़ेनिन क्लैन का लीडर बनने वाला हूँ तो सभी मेरे खिलाफ खड़े हो गए। इसके बाद उसकी फीमेल अटेंडेंट उसे बताती है कि मेगुमा फुशिकिरो अभी टोक्यो में है और वो सुकिना के वेसल को ढूंढ रहा है, यानी कि इतादोरी की बात हो रही है। जिसके बाद नोहाया गुस्से में बोलता है कि वो इतादोरी को मार देगा और ये चीज तुम हायरअप को बता देना, लेकिन उसका एक्चुअल प्लान तो मेगुमी फुशिकिरो को मारना है ताकि वो ज़ेनिन क्लैन का लीडर आसानी से बन सके। इसके बाद हम देखते हैं यूकी को, जो कि उधर पे किसी से फोन पे बात कर रही थी और माफी मांग रही थी उधर पे लेट पहुंचने के लिए। वो शायद से जुजुत्सु हाइपर से माफी मांग रही होगी उधर पे लेट पहुंचने की वजह से। और फिर फोन रखने के बाद यूकी खुद से ही बात करती है कि वो किसी की भी साइड में नहीं है, उसके खुद के कुछ मोटिव्स है। वो चाहती है कि इस दुनिया से सारे भी कर्स एनर्जी खत्म हो जाए, जिसके बाद वो यूजी टेनगन से सामने से जाके बात करेगी।
इसके बाद हम देखते हैं यूजी इतादोरी को, जो कि सीढ़ियों पे बैठा है, वो भी बहुत निराश और हराश। और तभी वहाँ पे चोसो आ जाता है और यूजी के इंजरीज के बारे में पूछता है, जिस पर यूजी बताता है कि सुकुना के वजह से वो ठीक तो हो गया है, लेकिन अब सुकुना अंदर ही अंदर और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद चोसो कहता है कि वो अकेले ही फैमिली मेंबर को हैंडल कर लेगा और इकट्ठा कर लेगा। अगर यूजी चाहता है तो वो जुजुत्सु हाई जा सकता है, जिस पर यूजी कहता है कि वो जुजुत्सु हाई नहीं जाएगा, क्योंकि सुकुना के दिमाग में पहले से ही मेगुमी फुसुगुरु के लिए कोई प्लान बन रहा है। और जैसे कि सुकुना ने मेरे ऊपर ओवरटेक कर लिया था और सुबह इंसिडेंट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जिस वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। इसके बाद यूजी कहता है कि तुम्हारे दोनों भाई को भी मैंने ही मारा था, जिस पर चोसो कहता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं है, उसे सुकुना ने मारा था और क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसके बाद वो दोनों उधर पे सीढ़ी पर खड़े होते हैं और फिर उधर से जाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं यूता को और नायो जेनिन को, दोनों ही यूजी को मारने के लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सीन जो कि हमने सीजन 2 के एंडिंग में देखा था। यूजी इतादोरी एक ब्रिज के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर ताली बजाता है। एंड यूजी के ताली बजाते ही उसकी आवाज सुनकर कई सारे कर्स एनर्जी पानी से बाहर निकलती है और यूजी का पीछा करने लगती है। यूजी अपनी पूरी स्पीड से बहुत ही तेजी से भागने लगता है और सारी कर्स एनर्जी यूजी का पीछा कर रही होती है। एंड यूजी उन कर्स एनर्जी को पीछा करवाते करवाते एक टनल में लेके आ जाता है और वहां पर खड़ा रहता है चोसो। यूजी की आवाज देते ही चोसो यूज करता है ब्लड मैनिपुलेशन, प्रेसिंग ब्लड को, और उसके ये यूज करते ही कई सारे कर्स एनर्जी इंस्टेंटली मर जाते हैं। चोसो के अटैक करने के बाद भी एक कर्स एनर्जी बच जाती है, जिसे यूजी एक ही पंच में मार देता है। यूजी के अटैक को देखकर चोसो इंप्रेस होता है और मनी मन सोचने लगता है कि यूजी पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है और अब उसको अपने अटैक पे कंट्रोल भी है। और इस चीज से चोसो इतना ज्यादा इंप्रेस होता है कि वो यूजी को मन ही मन में डीमन गॉड कह देता है। और ये देखकर चोसो यूजी की तारीफ करते हुए ये कहता है कि अटैक सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था मेरे छोटे भाई। और ये सुनकर यूजी उसे कहता है क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई बुलाना बंद करोगे? इस पर चोसो यूजी से कहता है कि मैं तुम्हें बार बार अपना भाई बुलाऊंगा, याद करो तुम्हारे फादर के सर पर भी स्टिचेस के निशान थे। और ये सुनकर यूजी शॉक रह जाता है। तभी वहां पर पहुंच जाता है नोया, जो कि ब्रिज के ऊपर से खड़ा होकर आसपास की तरफ देख रहा था और कहता है कि मुझे मेगुमी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद नोया चोसो और यूजी को देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भागना नहीं है? लेकिन यूजी को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे भागना क्यों है। जिस पर नोया यूजी को बताता है कि अब गोजो नहीं है, इसलिए यूजी को मारने के ऑर्डर्स हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा सातोरो गोजो की वजह से ही यूजी के डेथ को पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन हम सभी को पता है नोया यूजी को मारना क्यों चाहता है। इसके बाद नोया उन्हें कहता है कि मेरा असली काम तो मेगुमी से है, तुम जिंदा रहो या मरो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अब मेरे सामने आ चुके हो तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। जिस पर यूजी नोया से पूछता है कि तुम्हें मेगुमी से क्या काम है? जिस पर नोया उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेगुमी मारा जाए, लेकिन मेगुमी को बचाने में तुम लोग भी उसकी मदद करोगे तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को मारूंगा। और इतना कहते ही नोया ब्रिज से नीचे कूदता है और यूजी के मुंह पर एक पंच मार देता है। नोया इतना ज्यादा फास्ट था कि यूजी उसे देख ही नहीं पाया और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद नोया चोसो के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन चोसो उसे रोक लेता है। जिसके बाद यूजी और चोसो दोनों मिलकर नोया के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन नोया उसे भी डॉच कर लेता है। जिस पर यूजी कहता है कि नोया सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिस पर चोसो उसे कहता है कि ये कर्स एनर्जी है। जिसके बाद नोया कहता है कि तुम सच में फास्ट हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद वो मन ही मन में सोचने लगता है कि यही सुकुने का वेसल है, लेकिन इसके साथ ये दूसरा इंसान कौन है? इसके बाद वो दोनों को बड़े ही बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि अब टाइम आ चुका है स्पीड को और तेज करने का। लेकिन इससे पहले कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते, तीनों जन अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो लोग फील कर पा रहे थे कुछ बहुत ही ताकतवर उनकी तरफ बढ़ रहा है। और ऐसी प्रेजेंस को देखकर यूजी को लगता है कि ये गोजो है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर पहुंच जाता है मेरा फेवरेट यूता। एंड लिटरली ब्रदर उसकी प्रेजेंस गोजो से भी हार्ड थी। जब ये एनिमेट होगा ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद यूता कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, जिसके बाद वो अपनी कटाना को बाहर निकालता है। और ये देखकर यूजी यूता से पूछता है कि तुम हो कौन? लेकिन चोसो ये चीज समझ गया था कि यूता बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके दिमाग में कुछ तो भी हार्ड चीज चल रही है। लेकिन यूता बात करने के मूड में नहीं था। वो ब्रिज से नीचे जंप मारता है और वो जिधर पे जंप मारता है उधर की नीचे की जमीन पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और ये चीज देखकर यूजी और चोसो दोनों भी शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद वो बड़े ही आराम से बैडेस्ट तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और पूछता है कि तुम लोग में से कौन कौन यूजी इतादोरी के साथ है। और ये सुनकर नोया अपना हाथ उठाता है और कहता है कि एक सेकंड, मैं तो तुम्हारे साइड। और यूता की ऐसी पावर और स्ट्रेंथ को देखकर यूजी समझ जाता है कि ये सेकंड ईयर यूता है जिसे मेगुमी ने यूजी को बताया था। इसके बाद यूता नोया से पूछता है कि तुम हो कौन? जिस पर नोया उसे बताता है कि मैं नोया हूँ, माँ की जेनिन का कजिन, और मैं भी इधर पे इतादोरी को मारने ही आया। इसके बाद नोया यूता से कहता है कि तुम चाहो तो यूजी को मार सकते हो, मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इन दोनों की बात चल ही रही थी, वहाँ पर चोसो यूजी को कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद वो यूजी से कहता है कि नोया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो यूता है ये गोजो के लेवल का है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर तुम इससे फाइट करोगे तो डेफिनेटली तुम मारे जाओ। और वहीं दूसरी तरफ नोया अपने हाथ को ऊपर कर लेता है और कहता है कि तुम्हें यूतादोरी को मारना है तो मार दो, मेरा असल काम तो मेगुमी से है। और इस चीज से वो यूता को कन्विंस कर लेता है। और इन दोनों की बात के बीच में ही चोसो यूजी को कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है तुम पूरी स्पीड लगा के इधर से भाग जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा जहां पर हम कल मिले थे। और नोया की बात सुनने के बाद यूता नोया से कहता है ठीक है, तुम वो दूसरे वाले को संभालो, जब तक मैं यूजी
यूजी इतादोरी को मारता हूं। जिसके बाद चोसो अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो यूता का ध्यान भटका सके और यूजी वहां से भाग जाए। यूजी वहां से भागने लगता है, चोसो अपना अटैक करता है लेकिन नोया उसे प्रेडिक्ट कर लेता है और चोसो का अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस रीजन से चोसो को अटैक से यूता को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी कटाना को लेकर यूजी के पीछे भागने लगता है। यूजी यूता की स्पीड देख के काफी ज्यादा शॉक था, वो सोच रहा था कि यूता कितना ज्यादा फास्ट है जबकि इसने एक हाथ में तलवार पकड़ रखी है। दूसरी तरफ यूता भी यही सोच रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी स्पीड से यूजी को आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन यूजी भी किसी से कम थोड़ी था। और दूसरी तरफ चोसो सोचने लगता है कि वो अपने अटैक से यूता को रोक देता था, लेकिन ये नोया की वजह से यूता उसके हाथ से निकल गया, इसलिए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है नोया की हरकतों से। इसके बाद नोया और चोसो का हम लोग का फाइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है, दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे। थोड़ी देर ही फाइट करने के बाद नोया समझ जाता है कि चोसो के पास जो कर्श एनर्जी है वो ब्लड मैनिपुलेशन है और वो ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है। नोया चोसो से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कहां से आई, लेकिन फिर भी इस फाइट में तुम प्रेसिंग ब्लड को यूज करके नहीं जीत सकते हो। इससे पहले मैं कुछ कहूं और तुम समझो, ये गेम चेकमेट हो चुका है और तुम मरने वाले हो। और इस चीज से चोसो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नोया से कहता है कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश करी है और तुम क्या सोच रहे हो तुम इधर से जिंदा चले जाओगे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी और यूता को। यूजी के भागते भागते आगे सामने की तरफ एक कार आ जाती है जिसके ऊपर यूजी जंप मारता है, लेकिन यूता बड़े ही स्मार्ट तरीके से यूजी के उस साइड आकर यूजी के ऊपर बस हमला करने ही वाला था। यूजी अपने हाथ को कार की विंडोज में पकड़कर अपने आप को हवा में ही जंप करता है और यूता के अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देख के यूता पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि जो हमला उसने यूजी के ऊपर किया है वो अटैक डेफिनेटली यूजी को हिट करेगा ही करेगा। जिसे देखकर यूता कहता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही माकी की तरह है। जिसके बाद यूजी उसी कार पर पंच मारता है जो कि डायरेक्ट यूता को हिट करती है। इसके बाद यूजी सोचने लगता है कि अगर वो ओपन जगह पर भागेगा तो यूता उसे आसानी से पकड़ सकता है, इसलिए वो ऐसी जगह पर भागेगा जहां पर छोटी छोटी जगह पर कई सारे टर्न्स, जिससे एटलीस्ट वो यूता को कंफ्यूज कर सकता है और यूता के हाथ से निकल सकता है। और यही सोचते हुए यूजी एक दुकान की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी यूता उस कार को फेंकता है जो कि डायरेक्ट ही दुकान के दरवाजे के पास जाकर गिरती है, जिससे यूजी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद यूता यूजी से कहता है कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और यही मेरा वीक साइड है। ये चीज देखकर यूजी समझ जाता है कि यूता के पास कोई भी पावर या स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इसके पास जो कर्स एनर्जी है वो बहुत बहुत यानी कि बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद यूता यूजी से कहता है अच्छा तुम समझ गए, मेरे पास जो कर्स एनर्जी है वो गोजो सेंसे से भी ज्यादा है। इसके बाद यूता कहता है कि गोजो सेंसे के पास 6 आई है, जिस वजह से वो अपनी कर्स एनर्जी को बहुत ही लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरी कर्स एनर्जी को बहुत ही लंबे समय तक यूज नहीं कर सकता, इसलिए गोजो सेंसे मेरे से ज्यादा बेस्ट है। और जब मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था तब मैंने मेरी कर्स एनर्जी का यूज किया था। जिसके बाद यूता कहता है कि बस बहुत हो गई बकवास। और इतना कहते ही यूता अपने कटाना से यूजी के ऊपर हमला कर देता है। तभी यूजी को याद आती है तोदो की एक बात, जिसमें तोदो उसे कहता है कि जितने भी हिलाइट सॉर्सर्स होते हैं उन्हें रीड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तोदो बताता है जब कोई एवरेज हिलाइट सॉर्सर एक स्किल सॉर्सर के ऊपर हमला करता है तो उसे देखकर बताना काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि उसका हमला किस तरफ से आने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई हिलाइट सॉर्सर हमला कर रहा है तो उसे प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद यूजी यूता के अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है ये बंदा तो उन सभी का बाप है, इसके पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है कि इसकी बॉडी से ही छोड़ो इसकी कटाना से भी इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी फील हो रही है। और इसी वजह से यूजी यूता के अटैक और मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद यूजी खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो मैं इतने जल्दी नहीं मर। जिसके बाद यूता अपनी कटाना से यूजी के ऊपर एक और हमला करता है जिसे यूजी डॉज कर लेता है और बिना टाइम वेस्ट करे यूता यूजी के ऊपर फिर से एक हमला करता है और जिसे यूजी बड़े ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। एक तो यूता की कर्स एनर्जी, ऊपर से यूता की कटाना जो कि इतनी ज्यादा स्पीड में है, इस वजह से यूजी सोचने लगता है कि मुझे यूता की कटाना का कुछ तो भी करना होगा, क्योंकि यूता की काफी सारी कर्स एनर्जी कटाना में भी है और अगर यूजी यूता की कटाना को हटा देता है तो वो हैंड फाइट में यूता को बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। इसी वजह से वो यूता से फाइट नहीं करता है और आगे की तरफ भागने लगता है, लेकिन सामने उसकी एक कार आती है जिसकी खिड़की से वो जंप मारता है। यूजी इतना ज्यादा स्पीड में होने के बाद भी उसे उस कार में एक छोटी सी नाइफ दिखती है जिसे वो उठा लेता है। यूजी खिड़की से जंप मारता है, यूता उसके कार के ऊपर से जंप मार के यूजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यूजी उसे अपनी नाइफ से ब्लॉक कर देता है, जिसे यूता काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इसके पास ये नाइफ आई कहां से। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये नाइफ यूजी ने उस कार के अंदर से उठाई। इसके बाद यूता कहता है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि यूजी के नाइफ में कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी नाइफ से यूता के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूता उसे बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि इससे पहले कभी भी यूजी ने नाइफ को यूज नहीं किया था, वो हैंड फाइट से ही फाइट करा करता था, इसलिए उसके पास नाइफ चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसे यूता की तलवार तोड़नी रहती है, इसलिए वो यूता की तलवार के ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर यूता कहता है कि तुम्हारा निशाना मेरी तलवार तोड़ने पर है। और इतना कहते ही वो अपनी कटाना को पीछे कर लेता है और यूजी के पेट पर एक किक मार देता है, जिसे देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि इसकी एक नॉर्मल किक भी कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अपनी कटाना से यूजी के ऊपर हमला करता है और उसकी नाइफ के साथ उसके चेस्ट पे एक बहुत ही बड़ा कट भी मार देता है। लेकिन इस अटैक को करने के टाइम यूता की तलवार नीचे की तरफ आ गई थी और इसी का मौका उठाते हुए यूजी अपने पैर को यूता की तलवार के ऊपर रख देता है और अपने दूसरे पैर से यूता की तलवार पर किक मारता है, जिससे यूता की तलवार पूरी तरीके से टूट जाती है और इस वजह से यूता को पीछे हटना पड़ता
है, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि यूजी को हराना इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूता की तलवार तोड़ने के बाद यूजी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेट हो जाता है यूता से फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर रिका आ जाती है और यूजी का मुंह बड़ी ही टाइट तरीके से पकड़ लेती है और पूछती है कि इधर चल क्या रहा है। पर यूता रिका से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस हम खेल रहे थे। रिका ने यूजी को इतना ज्यादा टाइट पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और रिका को देखकर यूजी सोचने लगता है कि ये है कौन और ये आया कहां से, क्या ये किसी तरह का शिनिगामी है। जिसके बाद यूता रिका से कहता है कि इसे मेरे लिए पकड़े रखो। जिसके बाद वो यूजी के पास आता है और अपनी टूटी हुई तलवार को यूजी के चेस्ट में घुसा देता है, ये कहते हुए कि मुझे माफ करना यूजी। यूजी के अंदर ही सुकीना ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो हंसने लगता है और इस टाइम पर यूजी मर जाता है। लेकिन यूजी के अंदर ही सुकूना है तो वो भी मर ही जाएगा, लेकिन सुकूना यूजी के अंदर ही हंस रहा होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि यूजी मर चुका है तो यूजी के अंदर ही सुकूना है तो सुकूना भी मर ही जाएगा, लेकिन सुकूना यूजी की बॉडी के अंदर ही हंस क्यों रहा यूजी के मरने के बावजूद? तो इसका रीजन क्या है ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना और इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जेजेके की सीरीज को देखना पसंद कर रहे हो। इतना प्यार आप सभी ने मेरे को डीमन स्लेयर्स के एक्सप्लेनेशन पे दिखाया, अगर उतना ही प्यार आप लोग जेजेके सीरीज पे भी दिखाओगे तो मैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर लाऊंगा। बाय द वे अब जब डीमन स्लेयर्स की बात आ ही गई है तो मैंने डीमन स्लेयर्स की पूरी एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो।